बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है क्योंकि सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब की जानिब से एक सरप्राइज़ दिया गया है। ये सरप्राइज़ जो है वो चीफ जस्टिस साहब के लिए भी था, ये सरप्राइज़ जो है वो इमरान खान साहब के लिए भी था, और ये सरप्राइज़ जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें तब्दील करेगा। सदर ममलिकत ने यह सरप्राइज़ क्यों दिया, ये क्या सरप्राइज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या अंदर खाते चीज़ें तय हो रही हैं, ये सबसे पहला सवाल है जिसके बारे में आज की वीडियो में हमने डिस्कशन करनी है। दूसरा, इमरान खान का वो कौन सा खिलाड़ी है जो अब भी ये जहां तक गेम आ गई है, जहां तक मामला आ गया है, उसको अभी भी सारा तब्दील कर सकता है, चीज़ें अभी भी रिवर्स कर सकता है। इमरान खान के पास एक ऐसा खिलाड़ी अब भी मौजूद है। वो खिलाड़ी कौन है, उसकी क्या ताकत है, और क्या वो खिलाड़ी इमरान खान के लिए चीज़ें तब्दील करेगा या वो बहती गंगा में वो भी हाथ धो लेगा, इसके ऊपर नंबर 2 पे बात करनी है। और नंबर 3 पे 110 सियासतदानों से 110 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं से जहांगीर तरीन ने मुलाकात की है, वहाँ पे क्या पक रहा है, ये तीसरा बड़ा सवाल है। 3 चीज़ों के ऊपर, 3 सवालों के ऊपर जो है ना वो इस वक्त कौम कन्फ्यूज़ है। वो सारी चीज़ें जो है वो नाज़रीन किराम इन डिटेल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला मामला वो ये है नाज़रीन किराम कि सदर ममलिकत ने क्या सरप्राइज़ दिया। आज सुबह समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में नज़र सानी केस के अंदर, तो एकदम से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब आपको ये बताते चलें कि जो रिव्यू बिल है वो अब कानून बन चुका है और सदर ममलिकत ने उसके ऊपर जो है ना वो दस्तखत कर दिए हैं। अब ये चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग थी चीफ जस्टिस साहब के लिए भी और अदालत में मौजूद तमाम लोगों के लिए भी। मतलब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जो रिव्यू है, मतलब आम तौर पर ये होता है नज़र सानी और अपील मुख्तलिफ होती है। अगर आपने किसी केस में अपील में जाना है तो उसको मुख्तलिफ तरीके से सुना जाता है, और जो रिव्यू होता है या नज़र सानी होती है उसको वही बेंच बैठ कर सुनता है। अपील के अंदर दूसरा बेंच बैठ कर सुनना होता है। तो ये अपील और नज़र सानी जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हुकूमत ने ये किया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जब वो जो है ना वो मुअत्तल कर दिया था अदालत ने, ठीक है, उसके ऊपर स्टे दे दिया था, तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो रिव्यू बिल जो है ना वो मंजूर किया था, और वो सिग्नेचर होने के लिए सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब के पास चला गया था। इससे पहले जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था तो उसके ऊपर सदर ममलिकत ने अभी सिग्नेचर नहीं किए थे, सदर ममलिकत ने उसको वापस भिजवा दिया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया था। ये रिव्यू बिल भी जो है ना वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की एक्सटेंशन ही समझे, क्योंकि इसमें बेंच बनाने के इख्तियार को तो डिस्कस नहीं किया गया, बाकी जो रिव्यू है 184(3) के अंदर उसकी तकरीबन जो है ना वो तमाम चीज़ें अपील जैसी कर दी हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आज खुद नोटिस केस होगा उसके अंदर अपील जो है ना वो सुनी जा सकती है, या अपील की तरह का ही जो है ना वो रिव्यू होगा। इससे पहले हमने ये नहीं देखा। इसका मतलब सादा सादा क्या है, मतलब अगर मैं सादी सादी बात समझाऊं तो सादी सादी बात का मतलब ये है कि ये वाला मामला जो अंदर चल रहा है रिव्यू वाला, इसके ऊपर भी नया बेंच बनेगा जो ये इलेक्शन कमीशन वाला चल रहा है, और ये जो 14 मई को जो इंतखाबात होने थे, क्योंकि अभी तक तो कंटेम्प्ट नोटिस जारी नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट पे, तो समात पे समात, वो मुझे वो डायलॉग याद आ गया, एक पुरानी मूवी होती थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ठीक है, वो तो समात अदालत में चलती रही। मीनवाइल गवर्नमेंट ने जो अपना काम करना था वो कर गए। सवाल ये पैदा होता है कि और इससे इस रिव्यू बिल से जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म होने का दरवाज़ा भी खुल गया है, और नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होने का दरवाज़ा भी जो है वो खुल गया है। तो अब ये दोनों जो है ना वो नाअहली से बच सकते हैं, क्योंकि नया बेंच बैठेगा, दोबारा से चीज़ें सुनेगी, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिस तरह के हालात बने हुए हैं कि जहांगीर तरीन भी दोबारा अहल हो जाएंगे सियासत के लिए, और नवाज शरीफ साहब भी जो है दोबारा अहल हो जाएंगे सियासत के लिए। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि सदर ममलिकत ने ये क्यों किया, ये सरप्राइज़ क्यों दिया। अब आपको पूरी बैकग्राउंड समझ आ गई होगी, तो अब ये सवाल हमारे जहनों में आता है कि सदर ममलिकत ने ऐसा क्यों किया। इसके ऊपर नाज़रीन किराम 2-3 चीज़ें हैं, जो कुछ एनालिसिस है, थोड़ी सी मालूमात हैं, कुछ एनालिसिस है जो सिचुएशन से समझ आ रहा है। 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि जैसे सबके ज़मीर जागे और सब ने ज़मीर जाके वो एक पर्टिकुलर एक तरीक़ेकार से जैसे बैठते हैं, बैठकर जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना वो सियासत छोड़ने का ऐलान किया और ये सारी चीज़ें की। तो हो सकता है सदर ममलिकत के सामने एक नया ऑप्शन रखा गया हो और कहा गया हो कि आप
रहें, आपको छोड़ने का और रिज़ाइन करने का नहीं कहा जा रहा, बट आप इसके ऊपर सिग्नेचर्स कीजिए ताकि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसके बारे में मरीम नवाज साहब बार 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 अपने जलसों में कहते हैं, वो दी जा सके। ठीक है, तो हो सकता है कि सदर ममलिकत जो है वो उन्होंने ये सोचा हो कि ठीक है कि मुझे शायद अब इसी तरह से जान बख्शिश हो सकती है, तो उन्होंने ये सिग्नेचर्स कर दिए हों। जबकि जो दूसरा मामला है ना, वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा उसके अंदर जो है ना वो सीरियसनेस नज़र आ रही है और उसके अंदर ज़्यादा सदाकत नज़र आ रही है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर जो है ना वो ओपिनियन दे रहे हैं। दूसरा मामला ये भी हो सकता है कि सदर ममलिकत ने ये इसलिए किया हो ताकि बातचीत का रास्ता आसान हो सके और बातचीत जो है ना वो जारी हो सके। ठीक है, अगर वो ये चाहते हैं कि जी नवाज शरीफ को अहल करवाना ही करवाना है, यानी कि मैं PDM की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, वो आके मुकाबला कर लें इमरान खान का। ठीक है, तो वो इमरान खान का मुकाबला करें और जो है ना वो इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, तो ठीक है वो आ जाए। अच्छा, हो सकता है ये हो, और मुझे इसमें ये ज़्यादा लग रहा है कि सदर ममलिकत ने सोचा होगा कि मामलात जहाँ पर चले गए हैं, इतनी जो है ना वो गर्मा गर्मी पे चले गए हैं, उनको इसी तरह से जो है ना वो ठंडा किया जा सकता है और गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत का एक वाहिद रास्ता इसी रास्ते से जो है ना वो खुल सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर नाज़रीन किराम जो फ़ायदा होगा, मुझे लगता है, चले जो भी है सदर ममलिकत ने प्रेशर में किया या किसी भी तरह से, फ़ायदा ये होगा इस चीज़ का कि इमरान खान की जो मुस्तकिल नाअहली है उसका भी दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और अपील, अगर इमरान खान नाअहल होते हैं खुदा न खास्ता, तो वो अपील के ज़रिए अगर जो है ना वो नवाज शरीफ अहल हो सकते हैं, तो फिर इमरान खान भी अहल हो सकते हैं। इमरान खान भी अपील के ज़रिए जो है वो दोबारा अहल हो जाएंगे। तो वो जो मुस्तकिल और ताहियात नाअहली वाला मामला है ना, वो उसकी तलवार इमरान खान से भी हट जाएगी। तो ये मानिए। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि एक खिलाड़ी है इमरान खान के पास ऐसा जो अभी भी सारी चीज़ें तब्दील कर सकता है। वो खिलाड़ी जो है वो सदर ममलिकत नहीं है। उस खिलाड़ी का नाम नाज़रीन किराम परवेज़ खटक है। वो किस तरह से, ये बात बड़ी मज़ेदार है और सादी है। परवेज़ खटक के अभी तक जो है ना वो KP इंटैक्ट नज़र आता है आपको। जितनी विकटें गिरी हैं या जो लोग छोड़ कर गए हैं वो पंजाब से छोड़ कर गए हैं। KP के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको लीड करते हैं परवेज़ खटक साहब। परवेज़ खटक साहब के इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते हैं, पीपल्स पार्टी से भी राब्ते हैं, उनके जहांगीर खान तरीन ग्रुप से भी राब्ते हैं, और वो वैसे भी इन दिनों और इमरान खान साहब से भी राब्ता है। ऑब्वियसली फिलवक्त तो वो तहरीक इंसाफ के अंदर ही हैं। तो अगर परवेज़ खटक कहीं नहीं जाते तो आपने ये देखा कि वैसे भी पार्टी टूटने का जो अमल है अब वो थोड़ा ठंडा हो गया है और इट इज़ अ न्यू नॉर्मल नाउ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो एक बड़ा सख्त धचका लगा था तहरीक इंसाफ को, नज़र ये आ रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ उससे रिकवर कर रही है। तो अगर ये परवेज़ खटक जो है वो थोड़ा सा इंटैक्ट रहते हैं और सबको इंटैक्ट रखते हैं और पार्टी से नहीं छोड़ के जाते हैं और प्रेशर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं, तो नज़र ये आ रहा है कि फिर वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। परवेज़ खटक की भी मुबैना तौर पर एक नाराज़गी है इमरान खान से जो रिपोर्ट हुई है। वो रिपोर्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि परवेज़ खटक की ये नाराज़गी है कि जब उनकी बीवी फौत हुई तो उनसे जो है ना वो उस तरह से अफसोस का इजहार इमरान खान साहब ने नहीं किया, ना उनके पास फातह खाने के लिए। ये एक जो है ना वो उड़ती खबर आप कह लें आई थी, इस तरह की खबरें जो है ना वो सामने आई थी। तीसरा, जहांगीर तरीन साहब नाज़रीन किराम बहुत एक्टिव हो चुके हैं। 110 तहरीक इंसाफ के लोगों से वो मुलाकात उन्होंने की है। तो ये तो कन्फर्म है, ये तो तय है कि एक नई पार्टी वजूद में आ रही है और वो आज या कल में जो है ना वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके इर्द गिर्द पार्टी के आपको तहरीक इंसाफ के लोग भी नज़र आएंगे, नून के हो सकता है कुछ लोग भी नज़र आएंगे और PP के लोग भी नज़र आएंगे, लेकिन ज़्यादा तहरीक इंसाफ के लोग आपको नज़र आएंगे। तो ये नई पार्टी का भी इमरान खान को मुकाबला होगा। लेकिन प्रॉब्लम, आज असद उमर साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा जी वोट खान का ही है। तो असद उमर भी मिलने वाले हैं, वो लाहौर आएंगे तो इमरान खान से मिलेंगे भी। सो लेट्स सी वेयर थिंग्स गो। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।